सांसदगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव गृह, सामान्य प्रशासन, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग जनाब अमीर सुबहानी साहब, अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग श्री अतुल प्रसाद जी, अपर मुख्य सचिव विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग श्री ब्रजेश मेहरोत्रा जी, प्रधान सचिव शिक्षा विभाग श्री संजय कुमार जी, प्रधान सचिव कला संस्कृति एवं युवा तथा पर्यटन विभाग श्री रवि मनुभाई परमार जी, भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव श्री मिहिर कुमार सिंह जी, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार जी, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव प्रेम सिंह मीना जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष वर्मा जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर गोपाल सिंह जी, और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे सभी हमारे अधिकारीगण, कमिश्नर, जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षकगण, सभी विभिन्न विभागों के अभियंतागण और अन्य अधिकारीगण, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले भवन निर्माण विभाग को बधाई देता हूं कि इन्होंने कई कार्यक्रमों का उद्घाटन और कई कार्यक्रमों का शिलान्यास और कार्यारंभ की आज योजना रखी और उसमें हम सब लोगों को शामिल होने का मौका मिला। और मैं शिक्षा विभाग को भी बधाई देता हूं कि उनके अधीन काम कर रहे बिहार शिक्षा आधारभूत संरचना निर्माण निगम लिमिटेड के माध्यम से भी सरकारी अंगीभूत महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज करपी अरवल का भी शिलान्यास आज किया जा रहा है। तो इस तरह से अनेक योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहा है, ये खुशी की बात है। अब जो जितनी योजनाओं का आप लोगों ने उद्घाटन और शिलान्यास किया है, इसकी सब की आप चर्चा कर चुके हैं। सीतामढ़ी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सीतामढ़ी का उद्घाटन हो गया है और शिलान्यास में जो कई मुख्य भवन हैं, अब पटना में पटना समाहरणालय का निर्माण, कलेक्ट्रेट का निर्माण होगा, समस्तीपुर और भोजपुर में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण, मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अंतर्गत विभिन्न जिलों खगड़िया, पूर्णिया, सारण, गया, शिवहर, भागलपुर, बांका में एक एक खेल भवन सह व्यायामशाला भवन का निर्माण उसका हो रहा है। MIT मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 200 क्षमता वाले बालक एवं 200 क्षमता वाले बालिका छात्रावास का निर्माण होगा। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक बेला मुजफ्फरपुर में 200 क्षमता वाले 3 बालिका छात्रावास भवन का निर्माण। नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय चंडी के परिसर में 200 सैया वाले बालक का और 200 सैया वाले बालिकाओं के छात्रावास का निर्माण। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मनिहारी कटिहार का निर्माण। बिहार राज्य वक्फ विकास योजना अंतर्गत अंजुमन इस्लामिया वक्फ स्टेट किशनगंज में G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन का निर्माण। अनुसूचित जाति कल्याण छात्रावास रामपुर गया में 100 सैया वाले नए छात्रावास भवन का निर्माण। और जो भी आपने अभी बताया, सरदार पटेल भवन में जो वरिष्ठ कलाकार हैं, श्रीमती सीमा कोहली, श्री बालन नाम्बियार, श्री काली कंडर डे की 3 कलाकृतियों को स्थापित किया गया और उसकी तस्वीर भी आपने दिखाई। तो इस सब चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते हैं और मुझे खुशी है कि आज खास करके इतने दिनों के बाद अब कम से कम पटना समाहरणालय का कलेक्ट्रेट का काम अब आज से आपने शिलान्यास करवा के शुरू करवा दिया है, ये बड़ी खुशी की बात है। ये 2010 से ही हम लोग लगे हुए थे। ये समाहरणालय के पटना समाहरणालय की जो स्थिति हो गई थी, किस तरह से उसकी बिल्डिंग धीरे धीरे कमज़ोर होते होते ध्वस्त हो रही थी और वहाँ काफ़ी दिक्कतें थी। अनेक जगहों पर हम लोग नए भवनों का निर्माण करा रहे थे। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने इसका जिक्र किया। पूरे बिहार में अनेक जगहों पर जहाँ भी ज़रूरत था वो काम कर रहे थे और पटना समाहरणालय के लिए भी हम लोग काम करना चाहते थे। अब जो कुछ भी हुआ, जब इसके बारे में हम लोगों ने तय किया, तब उसके बाद से ही एक चर्चा शुरू हो गई कि अरे भाई, जो पहले से यहाँ पर का बिल्डिंग बना हुआ है वो ऐतिहासिक बिल्डिंग है। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में बात हुई, इस पर हम लोगों ने रिसर्च करवाया कि भाई क्या मामला है जो इसके बारे में कहा जा रहा है। वो समाहरणालय का भवन खराब स्थिति में है, उसकी जगह पर नया बिल्डिंग बनाना चाहते हैं।
तो आखिर क्या है मामला। कई प्रकार की बातें आने लगी और हमको याद है अभी तक, क्षमा करेंगे लोग, ये पीटीआई का संडे में हम कितनी बार संडे के दिन खास करके हम रिपोर्ट देखते थे कि अरे भाई ये जो मूलतः जो है, ये जो यूरोप का, जो नीदरलैंड देश का, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया था और वो जो बिल्डिंग था वो एक तरह से स्टोर का था और उसमें अफीम और सोरा का भंडारण किया जाता था। बताइए, अफीम का भंडारण होता था, सोरा का भंडारण होता था। तो इन सब चीज़ों की चीज़ थी। ये पता चला तो हम लोगों को लगा कि ऐसा कौन सा ऐतिहासिक चीज़ है जहाँ अफीम सब रखा जाता था, ये सब होता था। लेकिन फिर भी ये बात चल रही थी, तो ये बात हो रही थी। और एक बार जब ये हुआ तो हम लोग 2017 के फरवरी में, जो हम अपने यात्रा में, निश्चय यात्रा के सिलसिले में सब जगह घूम रहे थे, उसी सिलसिले में पटना में भी सभी विधायक, विधान पार्षद, सांसद लोगों के साथ जो मीटिंग होती है, वो मीटिंग भी हम लोग समाहरणालय के बिल्डिंग में ही कर रहे थे। और पैसे तो समाहरणालय के बिल्डिंग में हम जाते ही थे। पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे तो ही नॉमिनेशन दायर करने जाते थे, तो शुरू से तो हम लोग देखते ही रहे। लेकिन जब ये सब बात हो गई कि नया बनाना है और जब हुआ कि कई तरह की इसके बारे में बात आ रही है, तब जब उस दिन हम गए थे फरवरी महीने में, 6 फरवरी को संभवतः, तब वहां पर मीटिंग के बाद यहाँ पर बैठे हुए अभी कमिश्नर हैं, ये संजय अग्रवाल, ये तो उस समय पटना के डीएम थे, तो हमको ले जा करके पूरा घुमा करके कि किस स्थिति में था, कहीं पर का छत टूटा हुआ है। वो मीटिंग भी हम लोग समाहरणालय के बिल्डिंग में ही कर रहे हैं। और पहले तो समाहरणालय के बिल्डिंग में हम जाते ही थे। पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते थे तो ही नॉमिनेशन दायर करने जाते थे, तो शुरू से तो हम लोग देखते ही रहे। लेकिन जब ये सब बात हो गई कि नया बनाना है और जब हुआ कि कई तरह की इसके बारे में बात आ रही है, तब जब उस दिन हम गए थे 2017 में फरवरी महीने में, 6 फरवरी को संभवतः, तब वहां पर मीटिंग के बाद यहाँ पर बैठे हुए अभी कमिश्नर हैं, ये संजय अग्रवाल, ये तो उस समय पटना के डीएम थे, तो इन्होंने हमको ले जा करके पूरा घुमाया और दिखाया। हम तो देख करके बहुत परेशान हुए कि किस स्थिति में था, कहीं पर का छत टूटा हुआ है, कहां पर किस तरह से कितने सामान यहां पर रखे हुए हैं, कितने डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, सब का सब। और हमको तो लगा कि कभी ये गिरेगा, कुछ हो जाएगा, सब कुछ, सारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ये स्थिति थी। इसके बाद जब इन लोगों ने फिर कहा कि भाई इसको देखिए और जो बातें की जा रही है, और वहीं पर पता चला कि बापू पर जो फिल्म बनाया था, अब वो फिल्म तो वहां पर गांधी जी का जो है रिचर्ड एटनबरो के द्वारा जो निर्देशित फिल्म था बापू का, गांधी जी का, तो इसी भवन में शूटिंग करा दिया था। तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि बापू का, गांधी जी का संबंध चंपारण सत्याग्रह में ये पटना के ही समाहरणालय से क्या था। उनका तो जो भी था, जो चंपारण से था, लेकिन शूटिंग यही कराया, चूंकि यहीं पर शूटिंग करना आसान था। तो गांधी जी पर अगर कोई फिल्म बना रहा है और उसकी शूटिंग कर दिया तो वो ऐतिहासिक हो गया। और आप वहां जब बता दीजिए कि अफीम और सोरा का भंडारण वहां हो रहा है, तो पता नहीं भाई क्या था। अब उसमें तो सब जगह लिखा जाता, तो हम लोग सोचते थे भाई लोग बोलते हैं तो सबकी बात को सुनना चाहिए। हम लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे ये ऐतिहासिक है। और उसके बारे में जो देखा गया, पुराने डॉक्यूमेंट्स, उसमें कहीं नहीं आया कि ये बिल्डिंग ऐतिहासिक है। जो ऐतिहासिक बिल्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पूरे देश में किया गया है, उसको आइडेंटिफाई किया गया था, तो इस तरह का तो कुछ था नहीं। लेकिन फिर भी ये बाधित होता रहा और अंत में इन लोगों ने जो शुरू किया 19 में हुआ कि अब काम शुरू करेंगे, तो 19 में भी काम शुरू किया गया। तो कोर्ट में कोई गए, वहां से स्टे हुआ। अब लेकिन खुशी की बात है कि अब वो स्टे खत्म हो गया है। अब इसके बाद तो हमने तो जब देखा था, जब हम गए थे 6 तारीख को फरवरी में 2017 में, तभी हमने कहा यहीं पर पूछ लीजिए, बैठे हैं, कार्यक्रम में शामिल है कमिश्नर, उस समय डीएम थे,
तो हम तो जा करके कई जगह पर देखे थे, तो उसी समय हमने सजेस्ट किया था कि भाई ये पुरानी चीजें हैं, इनको रिस्टोर करके रख जरूर दीजिएगा। अगर कोई आदमी कुछ बोल रहा है तो सबकी अपनी भावना होती है, तो हम लोगों को उन भावनाओं का भी सम्मान करना चाहिए। तो इन सब चीजों को रखिएगा। तो खैर अभी हमको भवन निर्माण विभाग ने जानकारी दी कि साहब अब कोर्ट से स्टे खत्म हो गया है, अब वो बिल्डिंग बनेगा और जो कुछ भी कोर्ट ने कहा उसको देखते हुए इसके बारे में जो कुछ भी करना हो तो उसको उन लोगों के सलाह से भी आप उसमें जो रखना है रखिएगा। उन सब चीज़ों को जो भी रखना है, और हमने तो खुद भी कहा कई चीज़ों के बारे में कि इसको वहाँ पर रखिएगा जरूर, ताकि कोई भी चीज। परिसर में 4 उद्यान होंगे, 3484 वर्ग मीटर का हरित क्षेत्र होगा। तो ये सब कुछ किया जाएगा ताकि एकदम पर्यावरण के दृष्टिकोण से, अगर इतने बिल्डिंग में ऑफिसेज रहेंगे तो इसमें एक सब तरह का इसका हरित क्षेत्र भी इसको हम लोग करेंगे, और इसमें 3 कॉन्फ्रेंस हॉल भी रहेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी क्या दिक्कत हो रही है, आखिर पटना का जो कलेक्ट्रेट है आखिर कितना बड़ा है, इसमें कितनी जिम्मेवारी, कितना बड़ा जिला है पटना, और राजधानी भी यहाँ। लेकिन ये सब कम कहाँ से कर रहे हैं। उसी समय हम लोगों ने कहा था कि यहाँ इसको खाली करिए, और हिंदी भवन में चल रहा है, कई अन्य जगहों पर बिल्डिंग चल रहे हैं। तो अब कम से कम ये पटना समाहरणालय भवन का काम शुरू हो जाएगा, तो ये खुशी की बात है। और सचमुच इसका निर्माण जो होगा, और जिस तरह का आप लोगों ने ये बिल्डिंग बनाने का जो निर्णय लिया है, उसका जो सब कुछ है, वो बहुत सुंदर बिल्डिंग होगा और काफ़ी अच्छा चारों तरफ होगा। पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी जो कुछ भी आप लोगों ने तय किया है वो बहुत अच्छा है। कितने उद्यान होंगे, 4 उद्यान होंगे। तो जितने लोग, इतना हम देख रहे हैं कि 39 से भी ज़्यादा जिस प्रकार के कार्यालय रहेंगे, और जो भी मीटिंग्स उसमें कितनी होगी, सब कुछ होगा, तो लोगों को एक सहूलियत होगी। वहाँ पर बैठेंगे, वहाँ पर देखेंगे, तो इस तरह से उनको सुविधा होगी और पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। ये गंगा नदी के किनारे है, इसलिए इसको देखते हुए हम लोगों को हर सूरत हाल में उस तरह का आप लोगों ने किया है, तो इसकी मुझे खुशी है। और बाकी सब चीज़ें तो आप लोग कर ही रहे हैं। ये काम इंजीनियरिंग कॉलेज का जो निर्माण हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। एक का तो उद्घाटन ही हो गया और निर्माण होगा। हम लोगों ने तो तय कर लिया कि प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, और काम शुरू हो गया। अब उसमें कई का निर्माण काम पूरा हो गया है, कई का निर्माण कार्य चल रहा है, और आज 2 का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। अब जो समस्तीपुर का तो तय ही हो गया। अब इसमें दिक्कत इसलिए हुई है कि जो जमीन का जो होता है चयन, उसमें कई प्रकार की कठिनाई आती है। अब जरा देख लीजिए भोजपुर वाला, अब कितना अच्छा जगह आरा में, तो वो अच्छे जगह पर था, बीच में रुक गया था, और फिर जब लोगों ने किया, तो इसकी मुझे खुशी है। और बाकी सब चीजें तो आप लोग कर ही रहे हैं। ये काम इंजीनियरिंग कॉलेज का जो निर्माण हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। एक का तो उद्घाटन ही हो गया और निर्माण होगा। हम लोगों ने तो तय कर लिया कि प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, और काम शुरू हो गया। अब उसमें कई का निर्माण काम पूरा हो गया है, कई का निर्माण कार्य चल रहा है, और आज 2 का निर्माण कार्य भी प्रारंभ होगा। अब जो समस्तीपुर का तो तय ही हो गया। असल इसमें दिक्कत इसलिए हुई है कि जो जमीन का जो होता है चयन, उसमें कई प्रकार की कठिनाई आती है। अब जरा देख लीजिए भोजपुर वाला, अब कितना अच्छा जगह आरा में, तो वो अच्छे जगह पर था, बीच में रुक गया था, और फिर जब वहां से हो रहा है शुरू, तो बड़ी खुशी की बात है। समस्तीपुर में भी जगह का चयन हो गया, तो हर जगह पर इस तरह से काम शुरू होगा। तो इसके लिए मुझे बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और अभी आप लोगों ने बताया भी, जानकारी भी दी है कि जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। अब जो हम लोगों ने पहले जो भवन निर्माण था, भवन निर्माण का क्या काम होता था भाई, अभी आज हम पूछ रहे थे कि क्या डॉक्यूमेंट था पहले, भवन निर्माण का बजट क्या था, तो वर्ष 2004-05 में 22 करोड़ 53 लाख रुपए का था। अब आप सोच लीजिए, और 2020-21 में आपका बजट का उपबंध है 4543 करोड़ रुपए का, और विभाग द्वारा 6-7 से लेकर के 19-20 तक 13,142 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। अब उसके बाद जो उस समय बाकी बिल्डिंग्स थी, जो पुलिस भवन निर्माण निगम था, कई प्रकार के, और उस तरह सब खराब हो चुका था। उसको तो एक तरह से बंद करने का फैसला लिया था।
लेकिन हम लोगों ने फिर से पुलिस भवन निर्माण निगम का को रिस्टोर किया और आज अब कितने बिल्डिंग्स बन रहे हैं, ये तो देखने वाली बात है। कितने थाने बन रहे हैं, पहले थाना कैसा लगता था, अब थाना कैसा लग रहा है, तो कितना हम लोगों ने उसका भी काम किया है। और उसके अलावा हम लोगों ने हेल्थ और एजुकेशन दोनों के बिल्डिंग के काम के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य, उसके लिए अलग निगम की स्थापना करवाई और उस निगम के माध्यम से भी अब काम हो रहा है आज। इसलिए आपका जो बिहार शिक्षा आधारभूत संरचना निर्माण निगम का भी एक शिलान्यास हुआ है और बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड, अब इसमें तो जितनी जिम्मेवारी है, दवा का भी इंतजाम उसी के माध्यम से होना है। जितने चाहिए इक्विपमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब का काम इन्हीं को सौंपा गया है और बिल्डिंग का निर्माण करने का। तो ये सब की अपनी खास विशिष्टता है। तो अब कितना काम सब जगह से हो रहा है, भवन निर्माण का सब जगह से काम हो रहा है, अब ये सबको मालूम है। और किस प्रकार से नए नए भवनों का निर्माण कराया गया। ठीक कहा डिप्टी सीएम साहब ने। अब जरा बताइए कि पहले का क्या भवन था और अब के भवन को देखिए, जो देख लीजिए, जो बिहार संग्रहालय है वो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, इस देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूजियम बना है। और किस तरह से हम लोगों ने उस म्यूजियम को बनवाया, कितनी प्रतिष्ठा उसकी है, कितना उसके बारे में चर्चा हुई, देश में ही नहीं देश के बाहर भी। और म्यूजियम है, अब हम तो पटना म्यूजियम के बारे में भी हम लोगों ने तय कर दिया। उसके पीछे तीनों तरफ, अभी वर्तमान म्यूजियम को रखते हुए उसके पीछे तीनों तरफ काम प्रारंभ करा दिया गया है। और हमारी तो इच्छा है, अब हम चीफ सेक्रेटरी यहीं पर बैठ। इसी तरह से आप किसी को भी देखिए, हम लोगों ने जो बनाया है, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र हमने नाम दिया है, उसमें ज्ञान भवन है, बापू सभागार, आप जा करके देख लीजिए कि कितने लोग उसमें है। सभ्यता द्वार भी बना दिया गया, सम्राट अशोक की मूर्ति भी लगाई गई और उसका नामकरण हम लोगों ने सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र किया। लेकिन कैसा ज्ञान भवन बना, जरा उसको देख लीजिए। उस पूरे बिल्डिंग में कितने मीटिंग होने की सुविधा दी गई। और बापू सभागार जो जिसका नामकरण हम लोगों ने किया, 5000 की क्षमता का वो सभागार है। अब ऐसा तो कहीं नहीं है देश भर में। बाहर से लोग आते हैं, मुंबई से आते हैं, कई लोग आते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि कितना सुंदर बना है। अब जरा इन सब चीज़ों को देख लीजिए। अब इसके बाद जो हम लोगों ने जिसका नामकरण हम किए, सरदार पटेल भवन, पुलिस मुख्यालय है और वहीं पर आपदा प्रबंधन का मुख्यालय रखा है हम लोगों ने। वो कैसी बिल्डिंग बनी, 9 रिक्टर स्केल तक भी अगर भूकंप आएगा, जो कि आता नहीं है कहीं, लेकिन वो 9 रिक्टर स्केल तक का भी भूकंप आएगा तो हमारा बिल्डिंग वो ध्वस्त नहीं होगा। इसलिए वहाँ आपदा प्रबंधन का भी रखें, उसके ऊपर हेलीकॉप्टर रहे, ताकि अगर किसी प्रकार से, और 7 दिन तक इत्मीनान से उस जगह पर लोग रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वहीं से अगर इस प्रकार का कोई भूकंप आ जाए तो वहाँ से उसको देखने का और लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। तो जरा बिल्डिंग जाकर के देखें लोग, किस किस तरह का बिल्डिंग हम लोगों ने बनवाया। राजगीर जाकर के देख लीजिए, इंटरनेशनल राजगीर कन्वेंशन सेंटर क्या सुंदर बना। सेंटर से भी कितने लोग आ करके उसमें गए हैं, बाहर के लोग आ करके गए हैं। अब कैसा बढ़िया बना दिया है। तो इच्छा तो हमारे मन में बात आई थी और शुरू किया था हमने MLC जो होता है फंड वगैरह, उसके माध्यम से और लोगों से लेकर के, लेकिन लगा इससे नहीं बनेगा तो सरकार की तरफ से उसका अप्रूवल दिया और फिर उसको बनाया गया। कैसा सुंदर बना है। अब कितने लोग हैं, सब तो अपना मीटिंग करते हैं ना जी, सब पार्टी के लोग जा करके करते हैं ना, आलोचना करते रहते हैं, लेकिन याद रहता है कि किसने बनवाया था। वहीं पर मीटिंग करते हैं राजगीर में जा करके लोग, तो देखते हैं ना कितना सुंदर बना है। तो अब उसके बाद वहाँ पर जो राजगीर में पहली बार ये जो बिल्डिंग ये बना, तो इसके बाद कन्वेंशन सेंटर, तो वहाँ से हम लोगों ने तय किया इसका मेंटेनेंस भी होगा। तो अब उसका जो मेंटेनेंस कितना बढ़िया ढंग से है, तो उसी पर फिर मेंटेनेंस की पॉलिसी हम लोगों ने बनाई है कि भाई सबका मेंटेनेंस करिए। ऐसा नहीं हो कि घर बना दीजिए, बिल्डिंग बना दीजिए, ऑफिस बना दीजिए और उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, देखभाल नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई का इंतजाम नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग भी आएगा वो दुर्गंध होगा वहाँ पर। और दूसरी बात, तो बिल्डिंग जल्दी से जल्दी खराब हो जाएगी। तो इसलिए अब उसके लिए मेंटेनेंस का भी और साफ सफाई का भी अब कितना काम हो रहा है सबके लिए, चाहे सरदार पटेल भवन का हो या म्यूजियम का हो
सब के लिए इसके मेंटेनेंस के वगैरह के बारे में, या सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है, सब के लिए किया जा रहा। और हमने तो इनको सुझाव दिया चाहे जितना भी सरकारी बिल्डिंग्स सब जगह के लिए काम करी, और कितने काम किए गए हैं इसका कोई जरा भी है। और अभी हाल ही में हम लोगों ने उसका, इसलिए उसकी चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है कि किस प्रकार से, और बोध गया में कितना सुंदर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र बन रहा। साइंस सिटी का निर्माण पटना में होने वाला है, APJ अब्दुल कलाम साहब के नाम पर हम लोगों ने रख दिया। तो हर प्रकार से और एक बात और जान लीजिए, दिल्ली में पहले बना बिहार भवन और उसके बाद बना बिहार निवास, ये दो, और दोनों की हालत को हम लोगों ने देखा, उसमें है नहीं। तो फिर हमने तय किया कि भाई दोनों से काम नहीं चलता है, हम लोगों को एक तीसरा बनाना चाहिए, और उसका नामकरण किया बिहार सदन। अब जो बिहार सदन बन के तैयार हो जाता, लेकिन हुआ क्या है कि 2019 में जो 7/10 से लेकर के 19 से लेकर के 28/1/2020 तक दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा उस सब जगह काम रोक दिया गया। इन्वायरमेंट की जो बात आ रही थी उसके चलते रुक गया, और बाद में जो ये कोरोना का मामला सामने आ गया तो उसके चलते और 4 महीना तक काम बंद रहा। इसलिए हम लोगों को वो काम तो पूरा कर देना था 2019 के अंत तक, दिसंबर तक हमने लक्ष्य रखा था कि निश्चित रूप से काम कर दीजिएगा, लेकिन उसके चलते चूँकि काम रुक गया, अब तेज़ी से काम हो रहा है। और मुझे जो बताया है भाई चंचल जी ने, और इन्होंने कहा है कि ये अक्टूबर 2020 तक इसको पूर्ण कर दिया जाएगा। बिल्डिंग बनकर के तैयार है, अब अंदर का सब काम ये लोग कर रहे हैं। और मामूली 10 मंजिला बिल्डिंग, कितने उसमें रहने की जगह है, 78 करोड़ रुपए की लागत से तो हो ही रहा है। इसमें 118 कमरे, 200 लोगों के लिए कॉन्फ्रेंस रूम, 200 लोगों के लिए एग्जीबिशन एरिया, इतना सुंदर बनाया गया है। तो अब वो बन जाएगा तो इसी तरह का बिल्डिंग, नहीं तो आज तो बड़ी प्रसन्नता होती, लेकिन चलिए कम से कम उस समय तक उसको भी पूरा करिएगा। यानी बिहार सरकार के कितने बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ। अभी हमने आज रिपोर्ट मांगा था तो हमको पता चला कि बिल्डिंग के निर्माण में तो और अच्छा काम हो रहा है। प्रखंड कार्यालय भवन कुल 51 भवनों में से 36 पूर्ण कर लिया गया है और 15 में काम जारी है। और प्रखंड कार्यालय भवन यह भी है, लेकिन प्रखंड IT केंद्र है, नाबार्ड से लोन लेकर के बनाया जा रहा है, जो प्रखंड कार्यालय भवन का काम करेगा। 96 भवनों में से 96 भवनों में से 71 का कार्य पूर्ण हो गया और 25 पर काम जारी है। तो बाकी सब तो आप जान ही रहे हैं। और 7 निश्चय के अंतर्गत हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, आज जो इसका हो रहा तो सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज का काम शुरू हो गया, पॉलिटेक्निक संस्थान सब जगह काम शुरू हो गया, महिला ITI सब जगह काम शुरू हो गया, ANM संस्थान यानी GNM संस्थान, ये सब का काम शुरू हो गया। तो सारे जगहों पर अनेक काम शुरू हो गए और उसके बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है। और हर एक अनुमंडल के लेवल पर जो हम लोग ANM संस्थान और ITI की स्थापना कर रहे हैं, तो ये भी सब तेज़ी से काम हो रहा है। तो हर तरह का, और जितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस का हम लोग निर्माण करवा रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूशंस के निर्माण से हमारे जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको पढ़ने की सुविधा होगी। बाहर कितना जाना पड़ता है, कितने लोग जाते हैं। हम जो देखते थे पहले जब MP थे या केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार में मंत्री थे, जब बाहर जाते थे तो हम जहाँ कहीं भी जाते थे, रेलवे मिनिस्टर थे, कहीं भी जाते थे, तो हर जगह हमको जो बिहार के स्टूडेंट थे, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी तरह का हो, हर जगह पढ़ते हुए मिलते थे। और वो स्टूडेंट हमसे मांग करते थे यहाँ ट्रेन का ये सुविधा दे दीजिए तो ये सुविधा होगी। तो कितने लोग, और अब बाहर हमको नहीं लगता किसी की जहाँ इच्छा हो पढ़ने की वो पढ़ेगा, लेकिन किसी को मजबूरी में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब मेडिकल कॉलेज का भी कई काम शुरू हो गया, उसके बारे में एक अलग से भी कार्यक्रम होगा, तो उसकी चर्चा आज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अनेक भवनों का और सब कुछ का निर्माण हम लोग करा रहे हैं। तो हर प्रकार से इन चीज़ों के मामले में हम लोगों ने जो काम करना शुरू किया है बहुत अच्छा है। और जो सबसे बड़ी बात है, हम यही कहेंगे, जैसे सड़क के मामले में हम लोगों ने तय किया है, उसी तरह से आपको मेंटेनेंस हर सूरत हाल में देखना है। निर्माण का कार्य अच्छा होना चाहिए, मेंटेनेंस बिल्डिंग का होना चाहिए, और उसके साथ साथ साफ सफाई का प्रबंध
जैसे ही बिल्डिंग काम करना शुरू करता, हमारे जितने कई डीएम सब लोग मौजूद हैं, विभिन्न विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, तो जो भी बिल्डिंग बने भाई उसके लिए ये भवन निर्माण विभाग किसी बिल्डिंग को बनाता है तो इसका काम है, जो अन्य हमारे जो निगम बनाते हैं उनका काम है, लेकिन साथ साथ मेंटेनेंस का भी, और लेकिन जिनके अधीन वो बिल्डिंग आता है उनको इस बात को देखना चाहिए कि हर हालत में उसके साफ सफाई के लिए हम निश्चित रूप से ऐसा प्रबंध करें कि किसी तरह की किसी को कठिनाई नहीं हो। मेरी और कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन इतना सब कुछ आप कर रहे हैं। अभी एक दिन और समय दिया था, फिर आपको आज का समय दिया है, तो हम लोग आपको इसके लिए हम बधाई देते हैं, और कई तरह के अच्छे अच्छे काम जो किए गए हैं इसके लिए मैं बधाई देता हूं। और जो स्टैंडर्ड है हम लोगों का, इस स्टैंडर्ड को हमेशा, इस गुणवत्ता को एकदम हमेशा मेंटेन कीजिए, इसको कायम रखिएगा। ये हमारा सबसे बड़ा ख्याल है, क्योंकि जो बिल्डिंग बनेगा, कभी कुछ होगा धरती पर तो सब टूटेगा, लेकिन जो है सो अंदर ही न रहेगा। जब कोई दूसरा रूप आएगा सामने तो नीचे जब खोजा जाएगा तो आपका चीज़ मिलेगा। हम लोग तो आजकल जो नीचे की खुदाई कराते हैं तो जो चीज़ मिलता है, तो इस तरह का बिल्डिंग बनाना चाहिए कि अगर नीचे वो ध्वस्त हुआ तो कभी खुदाई हुई तो वही उसका रूप दिखे, तो पता चलेगा, इतिहास के बारे में कुछ पता चलेगा उस समय। तो इस तरह से इसको उसी तरह से बनाना चाहिए किसी चीज़ को। कोई जानता नहीं है कब क्या पृथ्वी पर होने वाला, ये किसी को पता है? अभी कोई जानता था ये कोरोना, ये कौन बीमारी आ गया भाई? घटता है फिर बढ़ जाता है, दिल्ली में घट गया फिर बढ़ रहा, हम लोगों का घट रहा है, तो हम लोग तो इसके लिए हमेशा अलर्ट है कि भाई घट रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल कोई ज़रूरी है कि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और कब तक रहेगा, तब तो इसका उपाय निकलेगा। तो इसलिए पृथ्वी पर क्या होना है, हम लोग तो अपनी तरफ से पर्यावरण के संरक्षण के लिए अलर्ट है। और अब तो आज ही आप बता रहे थे कि पर्यावरण के लिए जो बिहार में अलर्टनेस है, उसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस की तरफ से खबर आई है। बताइए, यानी और लोगों को ध्यान नहीं आता था, अब कहाँ से खबर आ गई है? आज मुझको जानकारी मिली है कि वो बिहार के मसले पर भी चर्चा करना चाहते हैं। अब आप सोच लीजिए, तो पर्यावरण के प्रति भी हम लोग उतने ही सजग हैं, और सब लोग इस बात के लिए हमेशा सजग रहें। हम लोगों का तो यही कर्तव्य है, हम अपनी तरफ से इस बात का ध्यान दें कि किसी तरह से हम पर्यावरण में संकट उत्पन्न नहीं करें, और जो कुछ भी हम निर्माण कार्य करते हैं उसको देखें कि वो किसी भी तरह से वो उसका नुकसान न हो, और उसमें जो लोग भी उपयोग करते हैं उसका उपयोग ठीक ढंग से करें, उनको किसी तरह की परेशानी ना आए। और जैसा भी बिल्डिंग बनाना चाहिए, हर चीज़ को देख करके बनाना चाहिए, और इस प्रकार का ही बिल्डिंग बनना चाहिए कि उसको किसी तरह का सामान्य रूप से कोई खतरा नहीं हो। तो इसको देखना चाहिए, और उसी तरह से देखते हुए कोई काम करना चाहिए। और हमने जो इसकी चर्चा की, और आप लोगों ने भी इस बात का जिक्र किया है, हम लोगों ने बिहार में ये काम करने की कोशिश की है, तो ये खुशी की बात है। तो आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला है। मैं पुनः जितने लोग शामिल हैं मैं सबको धन्यवाद देता हूं, और भवन निर्माण विभाग को और शिक्षा विभाग को मैं दोनों को बधाई देता हूं। आज दोनों से संबंधित जो योजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है। आप सबको, और विभिन्न विभागों के इसमें काम हो रहा है, 7-8 विभागों से संबंधित ये बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। मैं उन सभी विभागों को इस बात के लिए बधाई देता हूं, और ख़ास करके जो कुछ भी हो रहा है खेल विकास का, अब जो हम लोग खेल के मामले में इतना ज़्यादा सोच रहे थे, तो ये मामूली बात नहीं है कि खेल भवन का भी हो रहा है, इसके लिए भी हम बधाई दे रहे हैं। और सभी विभागों को मैं विशेष तौर पर आज के दिन बधाई देता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। लगभग 85 करोड़ 69 करोड़ से बने 6 भवनों का उद्घाटन किया, वहीं 536.53 करोड़ से बने 23 भवनों का शिलान्यास किया गया है। 6 भवनों का उद्घाटन हुआ, जबकि 23 भवनों का शिलान्यास हुआ है। और आगे देखिए, भाभी जी मैदान में है।